अदनान यार। बिस्मिल्लाह, 1 मिनट। जमरुद की कॉल है। खैर हो अल्लाह करे। हाँ बेटी जमरुद। अम्मी, अदनान घर वापस आ गया? नहीं बेटी नहीं, अभी तक तो नहीं आया वो। क्या हुआ, मगर अब्बास ने तो नहीं कुछ कह दिया? नहीं अम्मी, बस इस बार मुझे अदनान की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। वो कहीं, मुझे डर है कि वो कुछ करना बैठे। वो आए तो मुझे लास्ट में बताइएगा। ठीक है मेरी बच्ची, तुम फिक्र मत करो। बिल्कुल, मैं जाके अभी जादूगरनी अजमत से बात करती हूँ, जरूर जानती होगी कुछ ना कुछ उसके बारे में। ठीक है मेरी जान, तुम बिल्कुल फिक्र न करो, मैं अभी जाके पूछती हूँ। जमरुद ने मुझे कॉल की, ये तो भी पहले मैं। फुरकान ने तुम लोगों को उन तमाम जगहों की लिस्ट दे दी है जहां जाने आजी जा सकता है। हर जगह अच्छी तरह तलाश करो। उस न्याजी को पता चल जाना चाहिए कि तुम उसके पीछे हो। समझ गए? हर जगह देखोगे, सिर्फ नजर डालना ही काफी नहीं होगा। जहां भी जाओ बाथरूम तक चेक करना, अगर जरूरी हुआ तो कालीन उठाकर फर्श के नीचे भी देखना। समझ गए? चलो जाओ, अब शहर का चप्पा चप्पा छान मारो। हेलो ताहिर भाई, अब्बास का घर मिल गया है हमें। हाँ बिल्कुल, वो खुद भी यही है। ठीक है, हम कहीं नहीं जा रहे, यहीं पर हैं। चलो ठीक है, उन पर से नजर मत हटाना। सुनो नियाजी, ये बात यहां खत्म नहीं होगी। मैं तुम्हें बाद में पुलिस के पास ले जाऊंगा। तुम्हें एक ना एक दिन सब कुछ बताना पड़ेगा। मैंने इरादा बदल लिया है। मैं तुम्हें पुलिस के पास नहीं ले जाऊंगा। ताहिर, मुझे बस इसका काम तमाम करके सुकून मिलेगा। ऐसा ना करे भाई, पिस्टल हटाए, हादसा हो जाएगा। होता है तो हो जाने दो। ताहिर ने गन लोड कर दी है। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो कह सकते हो। रुक जा भाई, बताता हूं मैं। कोई सबूत बाकी नहीं है, वो सब मिटा चुका है, लेकिन मुझे मालूम है। वक्त जाया मत करो, मुझे सच बताओ। वही था जिसने तुम्हारी मां को गाड़ी से कुचला। अब्बास, उसी ने तुम्हारे बाप और तुम्हारे चचा को मरवाया था। क्यों किया ऐसा? बताओ मुझे, बताओ मुझे क्यों किया ऐसा? अब्बास, अभी तक पकड़ा नहीं तुमने उसे? अगर अदनान को कुछ पता चला तो सबसे पहले वो तुम्हें ही ढूंढेगा। अरे बेटा, तुम वो अवनोस की उसी शेर वाली हवेली में ठहरे हुए हो ना? हाँ, वही रहना, कहीं मत जाना हरगिज़ भी। आगे बोलो, आगे बोलो, क्या मेरी दादी भी इसमें शामिल थी? हाँ, मुझे बताओ, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। भाई खुदा के लिए रुक जाए, कहीं आपसे गोली न चल जाए, रुक जाए। तो इसके बदले में अगर तुम कभी पकड़े गए या फिर किसी के हाथ लग गए तो याद रख, मेरा नाम कभी भी अपनी जबान पर नहीं लाओगे। तो ये बात है, आप चाहती हैं सारा इल्जाम अब्बास पर आए? नहीं, असमत साहब का इसमें कोई हाथ नहीं। सब कुछ अब्बास ने ही किया है। ताहिर,
अब्बास को ढूंढो फौरन, जल्दी। उन्हें हमने ढूंढ लिया है भाई, अभी हमारे आदमी ने बताया। इसे लेकर जाओ यहां से। गोकान, ले जाओ इसे। अब तुम्हारी बारी है अब्बास। इस बार तुम्हारा अंजाम मेरे हाथ होगा। जमरुद, मैंने अभी अजमत को फोन पर बातें करते सुना है। वो अब्बास से बात कर रही थी बेटी। वो क्या कह रही थी, सुना आपने? उसने कहा देखो अदनान तुम्हें ढूंढने आएगा, इसलिए तुम अपनी उस शेर वाली हवेली को बिल्कुल मत छोड़ना और वहीं छुपे रहना। उस यही कह रही थी वो। और हाँ, जितना मैंने सुना वो यही बात कर रही थी बस। अम्मी अदनान उसे पहले ही ढूंढ चुका होगा। क्या कह रही हो बेटी, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। अच्छा अम्मी, मैं आपसे अब बाद में बात करूंगी, मुझे कुछ जरूरी काम है। बेटी रुक जाओ, फोन मत बंद करना। देखो मुझे अफसोस ना हो कि मैंने तुम्हें ये बात बताई जमरुद। देखो बेटा, उस आदमी के पास मत चली जाना। अच्छा अम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप फोन बंद करें, बाद में बात करेंगे। अच्छा ठीक है बेटा। ओ खुदा, एक तो मुझे सर्दी इतनी लग रही है और फिर ये परेशानी। उमर भाई, मियाजी अंदर गाड़ी में है। जो कुछ अब्बास ने किया इसने सबका एतराफ कर लिया है। अब इसे पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं, आप इनके साथ जाइए। फैसला आने तक आप साथ रहिएगा। मुझे और बहुत काम है जो करने हैं। क्या करना है? अदनान, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो तुम? अदनान रुक जाओ, कोई बेवकूफी मत करना। अदनान मेरी बात सुनो, रुको। अदनान, जो जगह आपको बताई वो आपको पता है? जी जी, मेरी बहन शेर वाली हवेली ना। ठीक है, प्लीज जल्दी पहुंचा दे मुझे। तुम्हारा खेल अब खत्म अदनान दमीर।
वो तो अपने महबूब के पास ही जाके रुकता है जब उसे वो मिल जाए जिसे वो ढूंढ रहा होता है। लेकिन कभी कभार वो आग में जा गिरता है। चाहे वो बच सकता हो, उड़कर निकल सकता हो, मगर वो निकलता नहीं है। वो आग को अपने सीने से लगा लेता है। मेरे प्यारे भतीजे, आप अपने प्यारे भतीजे का इस्तकबाल नहीं करेंगे चचा? मैं उस हर शख्स के नाम की गोली चलाऊंगा जिन्हें तुमने मुझसे छीना, लेकिन उससे पहले तुम मुझे एक एक करके सब कुछ बताओगे। भतीजे, ऐसा मत करो। समरुद ने इस बार क्या बताया? नाटक मत करो मेरे सामने। नियाजी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। उसने जो कुछ तुमसे कहा वो झूठ है। तुम्हारे सामने कोई छोटा बच्चा नहीं खड़ा। भतीजे, उस नियाजी की बातों पर यकीन मत करो। उसने जो कुछ तुमसे कहा वो झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया। कम से कम मरते मरते तो झूठ मत बोलो। कितने गुनाह किए हैं तुमने, तुम्हें अंदाजा है? चलो बताओ मुझे। भतीजे, ऐसा मत करो। मेरी बीवी ने अभी एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया है। उसकी खातिर बात सुन लो। तुम मेरे खानदान से क्या चाहते थे? हा? मेरी माँ और बाबा से क्या चाहते थे? मेरे चाचा से क्या चाहते थे? अदनान, बात सुनो मेरी। कुछ भी नहीं सुनना मुझे। मुझे शर्मिंदगी होती है कि तुम जैसा इंसान मेरे खानदान का फर्द था। तुमने किसी पर रहम नहीं किया, तुम पर भी रहम नहीं किया जाएगा। अदनान, रुक जाओ। ज़मरुद, तुम बाहर चली जाओ। अगर तुमने अपने हाथों से इसकी जान ली तो तुम गुनाहगार होगे। ये उसी सजा का मुस्तहिक है जो उसको मिलनी चाहिए। ज़मरुद, इसने मासूमों की जान ली है, मासूमों की। और अगर तुमने इसकी जान ली तो क्या होगा? सोचा है क्या होगा तुम्हारा? हमारा क्या होगा और बाकी सबका क्या होगा? ज़मरुद, मैंने कहा जाओ यहां से, जाओ। भतीजे, मत करो ये। नहीं जाऊंगी। तुमने मुझसे वादा किया था कि हम एक फैमिली बनेंगे। तुमने मुझे उम्मीद दिलाई थी। अगर तुमने गोली चलाई तो हमारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। अपनी बेटी ईशा का सोचो।
करो ऐसा अदनान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती मैं। अदनान कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे बताए बगैर ऐसे कहीं नहीं जा सकते। जमरुद तुम क्यों आ गई यहाँ पर? अगर तुम ना आती तो मैं उससे अपने तमाम प्यारों का इंतकाम ले चुका होता। तुमने आकर मुझे रोक लिया। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? तुमने कहा था तुम मुझे नहीं छोड़ोगे और अभी सब कुछ बर्बाद करने वाले थे। जमरुद, इस आदमी ने मेरा खानदान मुझसे छीना है। क्या मैं उसका जुल्म सहता रहूं जिंदगी भर? जब अपने हाथों से उसकी जान लेने से तुम्हें सुकून आ जाएगा। जमरुद लाओ, ये मुझे दे दो। तुमने हमें खतरे में डाल दिया, मुझे, अपनी बेटी को। अगर मैं ना आती तो शायद। जमरुद तुम मुझे दे दो ये। तुम बीमार होकर भी अपने बाबा के पीछे गई जब उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत थी, लेकिन मुझे ऐसा मौका कभी नहीं मिला। उस आदमी ने मेरा सब कुछ छीनकर मुझे बर्बाद कर दिया। जमरुद, मैं उसे माफ नहीं कर सकता। मैं किस्मत को कोस कर उनकी कब्रों पर नहीं रोना चाहता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल है, तुम जानती हो। जानती हूँ, ये बहुत मुश्किल है। सिर्फ मुश्किल ही नहीं, नाकाबिले बर्दाश्त भी है। क्यों नहीं समझ रही तुम? मैं अपने अंदर की नफरत और रंज को अब खामोश नहीं करवा सकता। अगर मैं चुप रहा तो मेरी माँ और बाबा और चाचा को क्या जवाब दूंगा? जमरुद जरा बता सकती हो मुझे? कोई जवाब है? उसे सजा देना तुम्हारा काम नहीं। उससे सजा देने के लिए अदालत मौजूद है। तुमने कहा था कि नियाज़ी जेल में है, तो तुम अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो? मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। जमरुद आ जाओ। जमरुद, पुलिस स्टेशन जाने से पहले मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जमरुद, तुम पहले ही बहुत नर्वस और परेशान हो। मुझे तुम्हारी सेहत का भी ख्याल रखना है, समझो इस बात को। अदनान, बहस नहीं चाहिए मुझे। मैं भी तुमसे बहस नहीं चाहता, इसलिए घर छोड़ रहा हूँ तुम्हें। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम क्या करते? अब गाड़ी चलाओ। जी उमर भाई, हम लोग आ रहे हैं, जल्द मिलते हैं। जनाब, अब्बास साहब। कितना बेदर्दी से मारा है उस जालिम ने। अब्बास साहब। जनाब, कहां चले गए ये? आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। अचानक से कहां गायब हो गए? कहीं अदनान ने उन्हें मार तो नहीं डाला? हो। फुरकान भाई, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। मेरी बात सुनो, क्या तुमने अब्बास साहब को देखा है? वो तो चले गए हैं। कहां चले गए, जरा खुलकर बताओ मुझे। ये तो नहीं पता मुझे, मगर जाने से पहले कहा था फुरकान और उसके बड़े भाई जमील से कहना कि अब सब कुछ उनके हवाले है। मेरा बड़ा भाई? हेलो भाई। नियाजी बोलेगा, जरूर बोलेगा, मगर बात यह है कि अगर सबूत ही नहीं मिलेगा तो अब्बास को जेल कैसे भेजेंगे? जमरुद, तुम ठीक तो हो ना? जमरुद, ठीक हो? आओ आओ, चेहरा धो लो और थोड़ा सा पानी पी लो। मैं खुद पी लूंगी। जबरुत, मेरे हाथ से पी लोगी तो क्या हो जाएगा?
अब ठीक हो तुम? नहीं हूँ ठीक। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी एक हरकत से आज क्या कुछ हो सकता था। तुम अब्बास को मारकर एक कातिल बन जाते तो क्या होता हम सबका। तो तुम मेरे लिए फिक्रमंद थी? ये वक्त इन बातों का नहीं है। मालूम है, बस पूछ रहा हूँ तुमसे। तुम्हें फिक्र हो रही थी ना मेरी? सुनना चाहते हो तो सुनो फिर। अब्बास चाहे जिंदा रहे या मर जाए, उससे मेरी जात को बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ एक बात से, तुम्हें जेल हो जाती तो। और अगर आज रात में मर जाता तो फिर तो क्या होता? उफ अदनान, हद है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ज़मरुद, नाराज क्यों हो रही हो? मैंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा है तुमसे। ओह वाकई में बहुत शौक है तुम्हें जानने का। सुनना चाहते हो तो सुनो। तुम्हारी मौत का गम इससे पहले भी सह चुकी हूं मैं। मसलन ये चांद, ये सितारे सब बुझ जाते हैं, आसमान काला हो जाता है, ऐसी स्याही फैलती है कि सूरज भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी रोशनी मांद पड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई डूब रहा हो और डूबते हुए सांस भी ना आ रही हो, और उसे एक आखिरी सांस भी जीना पड़ता है। बस एक सांस, और दिल चाहता है वो भी उस शख्स को दे दी जाए जिससे मोहब्बत हो, ताकि वो जिंदा रह सके। अदनान, हमने बहुत कुछ देखा है और आप में मजाक में भी कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल भी। मेरा हाथ जख्मी और बावर्ची खाने का पानी बहुत गर्म है। क्या यहाँ धो लूं मैं? जाओ। अब्बास साहब ने सलाम भेजा है और कहा है कि अगर मुंह खोला तो जान से जाओगे। बहुत शुक्रिया। सोहा रुक जाओ, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी तो हुई है। मैं समझी थी कि तुम किसी और तरह के इंसान हो। देखो, उस औरत को हाथ तक नहीं लगाया मैंने। तुम्हारी वजह से दो औरतें आपस में लड़ रही हैं। एक ने दूसरी को जहर दे दिया। क्या था ये? तुम्हें मजा आ रहा था ये सब देखकर हामिद आगा? सोहा, पहले मेरी बात तो सुन लो यार। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। बेवकूफ नहीं हूँ मैं। तुम्हारी बातों पर यकीन करके उन्हें सच समझ लेती हूँ, लेकिन अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। फिर मेरी कॉल काट दी उसने। ये लड़की पागल करके ही छोड़ेगी मुझे। या अल्लाह खैर रखना। अम्मी क्या हो गया? शायद वो फारिग ना हो इसीलिए आपकी कॉल काट रही होगी। तो यही तो फिक्र खा रही है मुझे, फारिग क्यों नहीं है वो? अदनान कहाँ गया? कहीं वो दोनों अब्बास के पास तो नहीं चले गए? कुछ हो तो नहीं गया? इसी बात की तो परेशानी है मुझे। अरे अम्मी, बात को कहां से कहां ले गई आप? खुद सवाल करती हैं और खुद ही जवाब दे देती हैं। क्या हो गया आपको? हद कर देती हैं। क्या बात है? मैं यहाँ घबरा घबरा के मर रही हूँ और तुम हो के फोन से नजरें ही नहीं हट रही। माशाल्लाह, क्या बात है भाई मलिहा, हद ही हो गई कसम से। हुरिया है, इस वक्त फोन कर रही है तो जरूर कोई मसला ही होगा। हेलो हुरिया, क्या हुआ? ये तो तुम मुझे बताओगे ना कि क्या हुआ है। ज़मरुद मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही है? वो नहीं उठा रही? नहीं उठा रही कॉल? घर पे नहीं है क्या? जब मैं निकला था तब तो घर पर ही थी। अरे तो जब तुम निकले थे तब कहाँ गए थे तुम? अपनी बेटी के साथ घर पर रहा करो। वो पहले ही मुश्किल में, हर बात बतानी पड़ती है तुम्हें रुस्तम। मुश्किल में? कैसी मुश्किल? क्या कह रही हो? अब्बास जेल से बाहर आया है तो वो चुप तो नहीं बैठेगा ना। अदनान उसके पीछे और हमारी बेटी अदनान के पीछे चली गई है। अब ये बातें भी समझानी पड़ेंगी तुम्हें क्या? मगर उनका अब्बास से क्या लेना देना? वो क्यों कुछ करेगा उनके साथ? बस ख्याल आया तो डर लगा कि कहीं ऐसा वैसा ना हो जाए कुछ। वैसे भी हमारी बेटी ज़मरुद का
अब्बास से क्या ताल्लुक है? खुदा खैर करेगा, मैं तो बस ऐसे ही डर रही थी। अच्छा ठीक है हुरिया, रखो फोन। क्या जमरुद को कुछ हुआ है? कुछ तो होना ही था, आज साफ पता चल रहा था। यहाँ थोड़ा सा रह गया है, मैं खुद साफ कर लूंगी। जब तुम महीनों बेहोश पड़ी थी तो मैं ही तुम्हारा चेहरा साफ किया करता था। तब तुम्हें यह भी नहीं पता होता था कि मैं तुम्हें छू रहा हूं। बाबा फोन कर रहे हैं, मुझे उठाना पड़ेगा। जी बोले बाबा। आप फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटी तुम कहाँ हो? तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो, तुम कहाँ चली गई हो? मैं अकेली नहीं हूँ बाबा, अदनान मेरे साथ है। मैं घर आके बात करती हूँ। कम से कम बात तो हो गई। बाबा परेशान हो रहे हैं बहुत। बाबा को फिक्र नहीं करनी चाहिए। तुम इस वक्त जहां हो वहां सबसे ज्यादा महफूज हो, क्योंकि तुम मेरे साथ हो और मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक बात का एतराफ करो, मैं जब भी कहीं तुम्हारे साथ होती हूं तो किसी भी चीज से खौफ नहीं आता मुझे, बल्कि और हिम्मत आ जाती है। मुझे अपना बेखौफ होना डरा देता है। तुम्हें पता है इस बेखौफी का एक नाम है ज़मरुद, मोहब्बत। भला मोहब्बत से कौन डरता है? डरते हैं। अगर दिल टूटा हो तो डरते हैं, और अंदर कहीं दर्द हो तो भी। तुमने जो ज़मरुद अंका वाली कहानी सुनाई थी ना मुझे, जल तो गया था लेकिन फिर दोबारा उसने अपनी ही राख से दोबारा जन्म लिया। ठीक है सानिया, मैं समझ गया। अगर मुझे कुछ पता चला तो तुम्हें भी बता दूंगा। हाँ भाई, उसे भी कुछ नहीं मालूम कि वो किस जगह पर गई है। क्या ज़मरुद ने आपको कुछ और नहीं बताया? नहीं, बस इतना कहा कि वो अदनान के साथ है, इसलिए फिक्र न करो। चलें, घर चलते हैं। यहाँ खड़े रहकर कोई फायदा नहीं होगा। मैं उसे पैसे दे। मैंने पैसे दे दिए हैं। क्यों जहमत की? कोई बात नहीं, आप चलिए। शुक्रिया। अब इस खामोशी की वजह क्या है ज़मरुद? ज़मरुद प्लीज कुछ तो कहो ना। मत करो, ये मोहब्बत की बातें मुझे बहुत डराती है। वैसे भी हमारी तरजीहात कुछ और है। हमारी मोहब्बत से बढ़कर और क्या हो सकता है ज़मरुद? तो मेरी माँ को जानते हो, सख्त मिजाज है और बहुत जिद्दी भी। उन्होंने सारी जिंदगी बाबा को हकीर समझा। मम्मी को कभी समझ नहीं पाई कि वो किस किस्म की माँ है। उनके होते हुए भी अपनी बहनों की माँ बनना पड़ा मुझे। उनके होते हुए भी मुझे लगता ही नहीं था कि मेरी कोई माँ भी है। खुशहाल घराने का ख्वाब देखती रही। ईशा की जिंदगी कितनी मुश्किल रही है तुम जानते हो। मैं भी उसकी जिंदगी मुश्किल बनाऊं, क्या तुम ये चाहते हो मुझसे? ज़मरुद, तुम खुशहाल घर की बात कर रही हो मुझसे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं दानिया के साथ कोई खुशहाल घर बसा सकता हूँ? बताओ क्या ऐसे मुमकिन है? देखो, ईशा तुमसे मोहब्बत करती है और इतनी मोहब्बत वो किसी से भी नहीं करती। उसे तुम में सुकून मिला, प्यार मिला, वो नरमी मिली जो कहीं और नहीं मिली। मेरी बात को समझो, अगर हम दोनों मिलकर उसे थाम लें
तो उसे वो सुकून मिल जाएगा जो वो चाहती है। तुम अभी हमारी बात कर रहे हो? अब हम दोनों हम नहीं रहे अदनान। ज़मरुद, देखो तुम मुझसे नाराज हो मैं जानता हूँ, और तुम्हारी नाराजगी वजह है। तुम चाहो तो मुझे कोई भी सजा दो, मैं कबूल कर लूंगा, लेकिन ये मत कहना कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, क्योंकि ये मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अब्बास, तुमने न्यासी को जाने कैसे दिया? बेटा, वो आदमी अभी पुलिस स्टेशन में है। अगर उसने अदनान की माँ के बारे में जो कुछ हुआ वो बता दिया तो क्या होगा? हाँ, अदनान मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देगा और तुम्हें मार डालेगा। हमारे बचने का कोई और रास्ता नहीं है। तुम फौरन इस न्यासी को खामोश करो, चाहे तुम्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हाँ कहो। हेलो दादी जान। हाँ अदनान, क्या हुआ बेटा? आप फौरन थाने आ जाइए। थाने? इतनी रात गए वहाँ जाने की क्या जरूरत पेश आ गई बेटा? मैंने न्यासी को पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया है। वो सब कुछ एक एक करके बताएगा। आपको भी वहाँ होना चाहिए। या अल्लाह, अज़मत तुम क्या करोगी? मैं क्या करूं? या अल्लाह मेरी मदद कर। क्या करूं मैं? तो क्या वो आ रही है? ज़मरुद, मुझे मालूम है तुम दादी पर भी भरोसा नहीं करती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपने बेटे को मार सकती है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी अम्मी की कातिल है। जिस दिन मेरे साथ हादसा हुआ था और वो आखिरी झगड़ा हुआ, मुझे लगता है वो भी उस हादसे में शामिल है। ज़मरुद, अगर ये सब तुम ठीक कह रही हो तो, और अगर मेरी दादी भी इसमें शामिल है, तो मेरी जिंदगी से एक और फर्क कम हो जाएगा। मैंने दादी के कहने पर अपने चचा की जान माफ की, क्योंकि उनका वाहिद वही बेटा बच गया था, और दूसरी बार तुम्हारे कहने पर उसे माफ किया। लेकिन अगर हकीकत कुछ और है तो? खैर, जब न्यासी सच बोलेगा तो फिर सच सबके सामने आ ही जाएगा। सोहा, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? क्या तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है? ये क्या है, मैं पी सकती हूँ इसे? हाँ पी लो, मैंने अभी तक नहीं पिया। हमने सोचा था ये खरबा है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो पहले ही जानान के पास लौट चुका है, और वो सूटकेस भी यहाँ इसी वजह से लाया था। ये जानान कहीं वही तो नहीं जिसने तुम्हें जहर दिया था? वो वहाँ क्या कर रही थी? जहर देने की बात मत करें, खुदा के लिए मैं घर वालों से उलझना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, तुम सही कह रही हो। बैठो इधर आराम से, सुकून लो थोड़ा सा। अब यहाँ पे आराम से बैठो। जल्दी से अब मुझे बताओ कि क्या हुआ है। मैं वहाँ गई थी हामिद से मिलने, क्योंकि पहले बात नहीं हो पाई थी। मैंने कहा कि हमें बात करनी चाहिए। फिर जानान अंदर आ गई। वो रेशमी नाइट गाउन पहनी थी और उसके बाल भी खुले हुए थे। उसने मुझे देखा और कहा कि मुझे तुम्हारे आने की और खबर ही नहीं थी। तुमने क्या किया फिर? क्या कर सकती थी? मैंने कहा कल ही तलाक की कार्रवाई शुरू करो। वहां ये कहकर आ गई, लेकिन मैं ही बेवकूफ थी जो चंद प्यार भरे बोल और नरम नजरों में आ गई। ये वाकई तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी सोहा। उसने जानबूझ के ये सब किया है, क्योंकि वो जानती थी तुम जरूर आओगे, इसलिए उसने ये सब किया है। मतलब कि नाइट ड्रेस पहन लिया, अपने बालों को खुला छोड़ दिया ताकि तुम ये समझो कि उनके बीच कुछ चल रहा है। ठीक है, मान लेती हूँ ये सब दुरुस्त है,
लेकिन वो औरत तो वही है। इतनी सारी बातों के बाद भी हामिद ने उसे वही रहने दिया है। अब आप क्या कहेंगी? हामिद, हामिद, हामिद रुको, मैं तुम्हें कुछ बताने वाली थी। जानान हट जाओ, दूर रहो। करूंगा तुमसे तो बाद में बात करूंगा। ठीक है, उसके पास जाओ हामिद, लेकिन वापस तुम्हें इसी जानान के पास आना होगा। भाई, मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि अगर होटल में बुलाता तो मसला हो जाता। वो लोग समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है। अब्बास भाई भी फरार हो गए। क्या आपको इस बारे में पता है? हाँ, मुझे पता है। उन्होंने कॉल की। क्या कहा उन्होंने? अब्बास भाई के वापस आने तक कंट्रोल मेरे पास रहेगा और उस न्याजी से जल्द निजात हासिल करो। भाई देखे, गलत मत समझना, लेकिन इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है। पुलिस वालों के बीच हम उसे कैसे मार सकते हैं? क्या ये मजाक है? फुरकान, मुझे तंग मत करो। जो कहा है वो करो। अगर मार नहीं सकते तो खामोश करा दो। ठीक है, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। मैंने अपना आदमी पहले ही वहां भिजवा दिया है। मेरा मतलब वो न्याजी को समझा चुका होगा। फिक्र मत करें, कुछ नहीं होगा। उमर भाई, क्या हुआ? वो उसे अभी अंदर ले गए हैं। तो क्या किसी सबूत की कमी या किसी और वजह से वो बाहर आ पाएगा? वैसे अभी तो कुछ नहीं कह सकता, मगर बेटा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? न्याजी यहाँ क्या कर रहा है आकर? दादी जान, न्याजी जल्द ही अब्बास के तमाम राज फाश कर देगा। वकील साहब, उसने अपना बयान दे दिया है। वो आपसे बात करना चाहते हैं। अदनान, वो बात करना चाहते हैं। तुमने बहाना बनाकर हवेली छोड़ दी। तुमने तब इतना शोर मचाया था कि अदनान ने किसी और से शादी कर ली। क्या अब तुम्हें शर्म नहीं आती कि इतने रात गए शादीशुदा मर्द के साथ बाहर घूम रही हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत घबरा गई हैं, इसलिए आप अपने आसपास के लोगों पे बहतान लगा रही हैं। तुम्हारी बदनजरी हमारे खानदान पर ये बदकिस्मती नहीं कराई है। थू। हम इस वक्त यहाँ आपके बेटे के कत्ल के जुर्म की वजह से मौजूद हैं, मेरी नसरे बद की वजह से नहीं। लेकिन आप तो चाहती थी कि मैं मर जाऊं, ऐसा ही है ना? मुझे मारने के लिए आपने हुक्म दिया था ना, वैसे ही जैसे अदनान की माँ को मारने का हुक्म दिया। मेरी बात सुनो लड़की। अरे बेटा, क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा? आप खुद जल्द देख लेंगी दादी, इंतजार करें। ऑफिसर जी कहिए। उसने अब्बास दमीर खान के बारे में क्या कहा? उसका बयान आपकी शिकायत से मेल खाता है। उसने कहा अब्बास दमीर ने ही आपकी वालिदा का कत्ल किया था। ओ मेरे अल्लाह। अच्छा, तो उसने किसी और का भी जिक्र किया क्या? उसने ये भी कहा कि अब्बास ने आपके वालिद और चचा का भी कत्ल किया।
और चाचा को भी? नामुमकिन, ये नहीं हो सकता।